अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुजदार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का दौरा डीजी खान है और मेरा आज का ये व्लॉग भी वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार के नाम है और उनसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ को ज़रा सुनें और गौर से और इस पर कार्रवाई करें। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस किस तरह किसी का आले कार बनकर आज भी फर्जी कार्रवाइयां करती है। सखी सरवर से सुरथोक तक मुसाफिर डाला चलाने वाला अब्दुल हमीद लगारी को गुज़िश्ता दिनों सखी सरवर से सादा कपड़ों में मलबूस खुद को CIA स्टाफ के एहलकार ज़ाहिर करने वाले अफराद ने चर्स बरामद करके गिरफ्तार किया और CIA स्टाफ डीजी खान ले आए थे। 2 से 3 दिन बाद मामला तय न होने पर मुलजिम अब्दुल हमीद की एक वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और वायरल की जाती है, जिसमें मुलजिम अब्दुल हमीद लगारी किसी एहलकार के सवालों का जवाब देते हुए ये इकरार कर रहा है कि उसकी गाड़ी से चर्स बरामद हुई है। उसके बाद मुलजिम को थाना बी डिवीजन के हवाले किया जाता है, जहां न सिर्फ मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है बल्कि एक फर्जी कहानी डालकर मामले को मशकूक बनाया गया, जबकि पुलिस के ही तहवील में मुलजिम अब्दुल हमीद सखी सरवर के एरिया से गिरफ्तार होने का इकरार कर रहा है। और इसके साथ इस तमाम कहानी ने जो यहाँ थाना बी डिवीजन के एरिया में बनाई गई, उसने पूरी कार्रवाई को मशकूक बना दिया है। मैंने मामले की जांच पड़ताल के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुतलका थाना रूंगन सखी सरवर के एहलकारों और पुलिस के थानों से मुलजिम अब्दुल हमीद के बारे में मालूमात हासिल की हैं। तो मुतलका थाना जात के जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने अब्दुल हमीद के किसी भी तरह से मंशियात के कारोबार और स्मगलिंग से लाइल्मी का इजहार करते हुए पूरी कहानी को मन गढ़ंत और साजिश करार दिया है। जबकि मुलजिम अब्दुल हमीद के भाई के मुताबिक उन्हें गुज़िश्ता दिनों एक मशहूर स्मगलर चोरी डकैती शुदा मोटरसाइकिल और गाड़ियों के सबसे बड़े खरीदार खैर मोहम्मद शाहानी ने उन्हें बड़े नुकसान और संगीन नताइज की धमकी दी थी और गाड़ी में चर्स रखे जाने से मुताल्लिक मुखबर ने भी अब्दुल हमीद को खबरदार किया था। मुलजिम के भाई के मुताबिक खैर मोहम्मद उनका करीबी रिश्तेदार है और हमसाया है और खैर मोहम्मद शाहानी के साथ उनके कई अरसा से तनाजात चलते आ रहे हैं। खैर मोहम्मद शाहानी जो लगारी कबीले से है, उनका पुलिस एहलकारों के साथ भी राब्ते होते हैं और उनके साथ उनके दोस्ताने हैं, जिसकी वजह से खैर मोहम्मद के कहने पर CIA स्टाफ के एहलकारों ने ये कार्रवाई डाल दी है। जबकि खैर मोहम्मद लगारी ने एक वीडियो के जरिए तमाम कार्रवाई से ला ताल्लुकी का इजहार किया है। और इसके साथ अब सवाल ये बनता है कि क्या पुलिस एहलकार आज के दौर में भी किसी क्रिमिनल या गोदे का आलाकार बनकर ऐसे ही गिरफ्तारियां अमल में लाते हैं? क्योंकि कानून के मुताबिक जिस थाने के हदूद में जुर्म किया जाता है तो जुर्म करने वाला उसी मुतलका थाने का मुजरिम जाना जाएगा। और CIA स्टाफ के एहलकारों ने अगर अब्दुल हमीद को थाना सखी सरवर के हदूद में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है तो मुलजिम अब्दुल हमीद के खिलाफ थाना सखी सरवर में कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ये एक सवालिया निशान है। और डीजी खान के पुल प्यारे वाले से मन गढ़ंत कहानी गिरने की ये जरूरत जो है आखिर उनको क्यों पेश आई है? क्योंकि जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे वो सखी सरवर के एरिया में हो या बी डिवीजन के एरिया में हो, या इन लोगों को सखी सरवर थाना के SHO से फर्जी कार्रवाई डालने की तवक्को न थी। इससे पहले भी इस तरह की कहानियां मैंने सुनी है, मगर पहली बार इस चीज का अमली मुजाहरा जो है हमने देखा है एक बार फिर। और इसके साथ आज वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा डीजी खान है। मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश करता हूं कि इस तमाम मामले की इंक्वायरी एक ईमानदार और गैर जानिबदार टीम से कराएं, ताकि वो इस बात का तयन कर सके कि गाड़ी की पिछली सीट पर चर्स किसने और किसके कहने पर रखी और पुलिस एहलकारों ने किसके कहने पर ये कार्रवाई की है। क्योंकि हमारे जो कबायली इलाके में वहां पर चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है या वहां पर जो डाले हैं, उनके ड्राइवर्स की पिछली सीटों के ऊपर तो अक्सर मुसाफिर जो है वो सामान रख भी देते हैं या सीटों के पीछे भी अपना जो है वो कीमती सामान वहां पर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मनसूबा बंदी के तहत ये सब कुछ किया गया
اور اس کے بعد بجائے متعلقہ تھانے کے کسی اہلکار، تھانے کے ایس ایچ او یا کسی دوسرے آفیسرز کو مطلع کیا جاتا، سی آئی اے سٹاف کے اہلکاروں کو اطلاع دی گئی، اور اس کے بعد جناب سی آئی اے سٹاف کے اہلکار ڈیرہ غازی خان سے ساقی سرور 40 کلومیٹر دور جو ہے سفر طے کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں اور کارروائی ڈالتے ہیں۔ اس تمام کارروائی نے اس پوری کارروائی کو مشکوک بنا دیا ہے، کیونکہ پولیس تھانہ سی آئی اے سٹاف کی کارکردگی جو ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مزید سوالیہ نشان ہے۔ اس سے پہلے بھی سی آئی اے سٹاف کو کافی سارے جو ہے مشکلات کا بھی سامنا ہے، ان کی جو ہے ایک ساکھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت جو سی آئی اے سٹاف کا ایک انچارج بیٹھا ہوا ہے اب علم دین، میں بذات خود جو ہے اس بندے کا قائل بھی ہوں، اور میں نے اس کو ایک اچھا دلیر اور ایماندار افسر جو ہے وہ پایا ہے۔ لیکن سی آئی اے سٹاف کے جو دیگر اہلکار ہیں یہاں پر پورے تھانے کو جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور عرصہ دراز سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ باقی تھانوں کے بھی اہلکار دیکھیں اور سی آئی اے سٹاف کے جو یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے ملازم اگر ڈرائیور بھی ہیں، وہ آج کے اس دور میں انہوں نے یہاں پر کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے زمینیں لی ہوئی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے اپنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ اپنی تنخواہ سے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، اور یہ لوگ اسی طرح کی کارروائیاں ڈال کر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ میں ڈی پی او ڈیرہ غازی خان جناب عمر سعید ملک سے اور اس کے ساتھ ایس پی سے اور اس کے ساتھ جو ہے آر پی او ڈی جی خان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس تمام معاملے کو دیکھیں، تاکہ کوئی ایک اگر شخص جو گناہگار نہیں ہے، بے گناہ ہے، وہ جیل میں جو ہے سزا کاٹنے سے مزید جو ہے بچ سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ تمام دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔